हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नू अपडेट पे एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी की जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी। इसी सीरीज़ में जो है हम आज जो है इग्नू एमएससी जूलॉजी MZOE 002 जिसका सब्जेक्ट नाम एनिमल बिहेवियर और एनिमल वेलफेयर एथिक्स है, उसका जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सप्लेन आंसर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन का जो है डीप आंसर देखेंगे। इनमें से ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग ने पिछले भी देखा था, जो भी मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उसी से सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये सारे जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर और सभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, जितना लिखा है उतना इनफ है और इतना ही आप लोग को लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का ही आपको शो करेगा, 5 नंबर का ही आपको लिखना रहेगा और उसके लिए जो वर्ड लिमिट है और ये जितना मैंने लिखा है ये इनफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है डिफाइन एनिमल बिहेवियर एक्सप्लेन टिन वर्जन 4 क्वेश्चंस। तो एनिमल बिहेवियर क्या होता है और टिन वर्जन ने इसके लिए कौन कौन से 4 क्वेश्चन अराइज किए थे उन सभी को जो हम देखेंगे। तो एनिमल बिहेवियर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है। एनिमल बिहेवियर, अगर एनिमल बिहेवियर की हम बात करते हैं तो एनिमल बिहेवियर रिफर टू द एक्शन एंड रिस्पॉन्स शोन बाय एनिमल इन रिलेशन टू देयर इंटरनल स्टेट एंड इन्वायरमेंटल। तो ऐसा बिहेवियर जो कोई किसी भी एन ऑर्गेनिज्म या एनिमल के द्वारा शो किया जाता है फॉर देयर इंटरनल स्टेट और इन्वायरमेंटल के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, एनिमल बिहेवियर कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के लिए जैसे उसका इंटरनल स्टेट भी तो होता है, हार्मोन हो गया, जीन हो गया, वो सब बिहेवियर करने के लिए उसको स्टिमुलेट करते हैं। वाइदर आप इन्वायरमेंट भी देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी बहुत सारे कंडीशन हैं जिसे क्या करता है, आपके बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, एनिमल बिहेवियर कहते हैं। ये इंक्लूड करता है एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स such as movement, feeding, mating, aggression, communication, care of young one, etc। तो ये सारे बिहेवियर आपके जैसे कि मेटिंग हो गए, एग्रेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फीडिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, ये सब इन्वायरमेंटल और इंटरनल स्टेट क्या है, यही कंट्रोल करती हैं और इन्हीं के लिए जो है आप अपना बिहेवियर करते हैं। आगे बात करते हैं तो बिहेवियर हेल्प्स एनिमल टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस, एडेप्ट इन देयर हैबिटेट। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में आपको इन सब का आपके बिहेवियर का आउटकम क्या होता है, सर्वाइवल होता है, रिप्रोडक्शन होता है एंड एडेप्टेशन होता है, और ताकि हम आगे से अपनी जनरेशन को क्या कर सके, ले जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब मोस्ट ऑफ द जो बिहेवियर होता है अपनी स्पीसीज़ को बचाने का ही होता है, अपनी जनरेशन को बचाने का होता है, ताकि हमारा अस्तित्व जो है यहाँ धरती पे बना रहे। और भी बिहेवियर होता है, खाने के लिए भी होता है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा कोई शो करता है, क्यों शो करता है, उसके लिए स्टिमुलस क्या है, ये सब बिहेवियर ही होता है। किसी के प्रति कैसा बिहेवियर, एग्रेसिवनेस क्यों है और फिर काल्मनेस क्यों है, कम्युनिकेशन आपका कैसा है, ये सब आपका बिहेवियर जो बताता है कि आप इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करते हैं। और इसका बहुत सारा लाभ जो है जानवरों पर अगर हम ये सब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा लाभ हमें देखने को भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। टिन बर्गन ने 4 क्वेश्चन अराइज किए थे बिहेवियर को जानने के लिए। अगर ये चारों क्वेश्चन अगर हम जान लेते हैं तो हम एक बिहेवियर को बहुत ही अच्छे से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहला देख सकते हैं कॉसेशन। कॉसेशन यानी कि कारण, कोई बिहेवियर करने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। और देख सकते हैं जिसे मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्होंने अराइज किया था, व्हाट काउजेस बिहेवियर, क्या कारण है जो बिहेवियर हो रहा है। व्हाट इंटरनल, क्या इंटरनल है, कौन सा आंतरिक, कौन सा बाहरी फैक्टर है जो इसे ट्रिगर कर रहा है, जिसे कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे आंतरिक और बाहरी फैक्टर क्या हो सकते हैं, आंतरिक हार्मोन हो सकता है, जीन हो सकता है, और बाहरी इन्वायरमेंटल कंडीशन, खाना हो सकता है, कोई एनिमल का अटैक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, है नी। तो इन डेवलपमेंट की बात करते हैं। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा था डेवलपमेंट में, ऑन्टोजेनी पे, क्वेश्चन था हाउ डज बिहेवियर डेवलप्ड इन द इंडिविजुअल लाइफ। तो हर एक इंडिविजुअल लाइफ में बिहेवियर कैसे डेवलप्ड होता है, जैसे कि लर्निंग बाय, हम कैसे डेवलप करते हैं, बाय लर्निंग, बाय एक्सपीरियंस, बाय मैचुरेशन द बिहेवियर। हमारा बिहेवियर ऐसे क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। और तीसरा इनका क्वेश्चन था
फंक्शन पे था इनका क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सर्वाइवल वैल्यू ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की सर्वाइवल वैल्यू कितनी है, एंड हाउ डज इट हेल्प एनिमल, फॉर एग्जांपल गेटिंग फूड, अवॉइडिंग डेंजर, रिप्रोडक्शन। ये सब क्या करते हैं, आपके सर्वाइवलिटी पे जो है इफेक्ट डालते हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इन्होंने जो है इस पे भी क्वेश्चन अराइज किया था। आगे देख सकते हैं इवोल्यूशन पे, फाइलोजेनी जिसे कहते हैं। व्हाट डिड द बिहेवियर, इनके अनुसार क्वेश्चन था, व्हाट डिड द बिहेवियर इवॉल्व ओवर टाइम। ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है, यानी कि जनरेट हो रहा है। व्हाट इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी स्पीसीज इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो कह सकते हैं एग्जाम्पल है चेंज इन स्पीसीज ओवर जनरेशन। तो जनरेशन के साथ साथ हम देखते हैं कि टाइम के साथ जो स्पीसीज़ के बिहेवियर में फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल जैसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस क्यों आए हैं, इन सब में जो है, और कौन सा बिहेवियर उन्होंने किया है कि इस चेंजेस को अडेप्ट किया, इनेट किया है। तो ये सब जो है इसी इवोल्यूशनरी में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, टिनवर्गन के 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसका पीडीएफ जो है हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि जो हमारे मेंबरशिप ले चुके हैं उनके लिए है। बाकी आप सभी जो है यहाँ पर इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे वीडियो को लाइक या कुछ करते हैं तो हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, व्हाट आर इनेट एंड लर्नड बिहेवियर, डिफ्रेंशिएट विथ एग्जाम्पल। तो इनेट के लर्न बिहेवियर को हम कहते हैं एक्वायर्ड बिहेवियर भी कहते हैं। तो ये आपको आने को देख सकता है, शॉर्ट नोट में लिखने को आ सकता है, इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर पे, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं इनेट बिहेवियर क्या होता है। तो इनेट बिहेवियर होता है जो हम बर्थ से एक्वायर करते हैं, बर्थ से एक्वायर नहीं करते, बर्थ से हमें मिलता है, बाय इन बोर्न ही हमें मिल जाता है। और लर्न बिहेवियर जैसा कि नाम इंडिकेट ही कर रहा है, लर्न और एक्वायर्ड बिहेवियर, यानी हमने उसको एक्वायर्ड किया है, उसको लिया है आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के बिहेवियर होते हैं, देख सकते हैं, आंसर देखते हैं हम। तो बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर आर 2 टाइप, इनेट बिहेवियर एंड लर्न बिहेवियर। इनेट बिहेवियर इनेट बिहेवियर क्या होता है, इनबॉर्न होता है बिहेवियर, यानी बर्थ के साथ जो बिहेवियर आता है। एनिमल आर बॉर्न विथ दिस बिहेवियर्स एंड दे डो नॉट रिक्वायर एनी लर्निंग और प्रैक्टिसेस, ठीक है। एंड दे आर कंट्रोल बाय जीन, हार्मोन, एंड दिस बिहेवियर आर यूजुअली सेम इन ऑल मेंबर ऑफ द स्पीसीज। देखिए ये बिहेवियर क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स में क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मिल्क सकिंग बाय ए न्यू बॉर्न इन मैमल्स, अगर हम अपने आप में देखते हैं, ह्यूमन्स में भी देखेंगे, जब न्यू बॉर्न होता है बेबी, तो उसमें क्या होता है, जो सकिंग बिहेवियर है उसका अपने आप ही शो करता है। उसको क्या करना, मिल्क सकिंग का उसमें जो है उसके जीन में ही वो बिहेवियर एड ऑन रहता है। और जब भी वो मतलब बर्थ लेता है या फिर बॉर्न होता है, तो अब देखेंगे कि हमेशा कुछ न कुछ सक करने के लिए, चाहे अपना उंगली मुंह में डाल लेगा या नप्पल डालता है, ठीक है ना। तो वो सकिंग बिहेवियर जो है उसके जेनेटिक में है। या फिर कह सकते हैं स्पाइडर जो वेब बनाती है, तो वो भी देखते हैं आपकी, कोई भी स्पाइडर दूसरे स्पाइडर को नहीं सिखाती है कि आप ऐसे अपना जाल बनाओ, तो अपने आप ही बना लेते हैं। तो उसको इनेट बिहेवियर है भाई, वो उसके जीन में ही है। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, तो एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को थोड़ी सिखाती है आप घोंसला बनाओ, वो तो अपने आप ही बनाना सीख जाती है, यानी उसके जीन में है वो ऐसा करना, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनेट बिहेवियर को शो करता है। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल आपने देख लिया। और लर्न बिहेवियर, ये एक्वायर्ड बिहेवियर क्या होता है, तो ये बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है जो एक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। एंड एनिमल लर्न दिस बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, इमिटेशन एंड कंडीशनिंग, एंड दिस बिहेवियर कैन चेंज विथ प्रैक्टिस एंड एनवायरनमेंट। तो ये बिहेवियर क्या होता है, एक्वायर्ड होता है आफ्टर बर्थ। और ये कैसे एक्वायर्ड होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी चीज़ हमारे सामने घटित होती है या फिर हमारे ऊपर होती है, तो हम उसे एक्सपीरियंस या सीख लेते हैं कि ये आगे हमें करना है या नहीं करना है, अपने आप में मॉडिफिकेशन करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिसेस करते हैं कि हाँ हमें ये सीखना है। फॉर एग्जांपल हम
कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो कंप्यूटर चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये बिहेवियर हमारा कंप्यूटर के प्रति, मोबाइल के प्रति होता है। इमिटेशन है, कोई कैसे चल रहा है, कोई से खाना खा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब हम देख कर जब सीखते हैं उसे इमिटेशन कहेंगे। कंडीशनिंग हो गई, जब हमें हमारे सामने कोई कंडीशन रख दिया जाए और फिर बोला जाए कि आपको ऐसा करना है, और हर बार पे कंडीशन रखते रखते हमें कोई बिहेवियर में हमारा चेंज आ जाता है, जिसे कंडीशनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब हम किसी डॉग को ट्रेन करते हैं और कमांड करते हैं कि सिट ऑन, तो हमारे कमांड करते ही वो बैठ जाता है, तो उसको हमने ट्रेंड किया है नहीं। पैरट जब चलता है तो किसकी नकल कर कर चल रहा है या फिर नहीं। रेड जब चलता है किस पे, मेजेस पे, तो ये सब क्या है, ये सब एक्वायर्ड बिहेवियर है। ठीक है, आप डिफ्रेंसिएशन देखेंगे दोनों में, तो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्वायर्ड क्या होता है, अभी हमने बात किया इनबॉर्न है, प्रेजेंट एट बर्थ। एक्वायर्ड होता है आफ्टर बर्थ। और ये इनहेट क्या होता है, नो लर्निंग नो प्रैक्टिस नीडेड। बाकी लर्न बिहेवियर में नीड लर्निंग एंड प्रैक्टिस। इनेट बिहेवियर की बात करें तो कंट्रोल बाय जीन एंड हार्मोन, और लर्न बिहेवियर की बात करें तो कंट्रोल बाय एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। इनेट बिहेवियर की बात करें तो सेम इन ऑल मेंबर ऑफ स्पीसीज। वाइल लर्न बिहेवियर की बात करें तो मैनी स्पीसीज। एक मिनट, तो अगर हम लर्न बिहेवियर की बात करें तो मैनी स्पीसीज मे वेरी अमंग इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का अपना एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, कोई कंप्यूटर सीखेगा, कोई कंप्यूटर नहीं सीखेगा। ठीक है ना, तो ये सब इंडिविजुअली होता है, यूजुअली परमानेंट, और ये क्या होता है, कैन चेंज विथ प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनेट बिहेवियर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फिक्स एक्शन पैटर्न। देखिए, फिक्स एक्शन पैटर्न क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी का एक काम करने के लिए सेम प्रकार से बिहेवियर किया जाए हर बार, तो उसे क्या कहते हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम एक ग्लास ऑफ वाटर उठाते हैं, या फिर हम मान लीजिए कि हम सो कर डेली उठते हैं, या सोने का तरीका हमारा एक ही साइड रहता है। जब भी सोते हैं तो हम वन साइडेड लेटरल साइड सो रहे हैं, और जब भी सोएंगे लेटरल साइड सोएंगे, तो कोई प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये आप कैसे सोएगा, लेटरल साइड सोएगा। या फिर हमारे जो पानी पीने का तरीका है, खड़े होकर पीते हैं तो खड़े होकर ही हमेशा पिएंगे, तो कोई सामने वाला प्रेडिक्ट कर लेगा कि ये खड़े होकर ही पानी पिएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, मेरा बिहेवियर सेम है। जब भी मैं पानी पीऊँगी तो खड़े होकर पीऊँगी, जब भी मैं सोऊंगी तो लेटरल सोऊंगी। तो ये सब क्या है, ये फिक्स एक्शन पैटर्न है जो मेरे द्वारा शो किया जाता है। तो कोई भी बिहेवियर किसी भी एनिमल के द्वारा एक ही तरीके से किसी एक काम को करने के लिए किया जाए तो उसे फिक्स एक्शन पैटर्न कहते हैं। आइए हम जो है एक्सप्लेन कर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या होता है, फिक्स एक्शन पैटर्न जिसे फ्लैप कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं, द फिक्स एक्शन पैटर्न इज ए कम्प्लेक्स बिहेवियर डेट इज इनेट, जो इनेट होता है। ठीक है, कैसा बिहेवियर है, इनबॉर्न है, स्टेरियोटाइप यानी क्लासिकल टाइप होता है, एंड परफॉर्म इन फिक्स सिक्वेंसेस, हमेशा एक फिक्स सिक्वेंस में परफॉर्म किया जाएगा। वंस इज ट्रिगर बाय स्पेसिफिक स्टिमुलस कॉल्ड स्टिमुलस साइन स्टिमुलस, जिसके द्वारा ये कोई भी स्टिमुलस अगर इस बिहेवियर को करने के लिए हमें स्टिमुलेट कर रहा है तो उसे साइन स्टिमुलस कहते हैं। इट रन टू कंप्लीशन एंड इट नॉट ईजिली स्टॉप इवन इफ द स्टिमुलस इज रिमूव्ड। अगर स्टिमुलस हट भी जाता है तब भी ये क्या रहेगा, हाँ रुकेगा नहीं, ये बार बार होता रहेगा। ठीक है ना, फ्लैप आर द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एज दे इंस्पायर प्रॉपर टाइमली रिस्पॉन्स इन क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है, और आगे बात करते हैं, तो एग्जांपल देख सकते हैं, एग रोलिंग इन गीज। गीज में एग रोल कैसे करते हैं, मान लीजिए कि जब भी गीज के घोंसले से अंडा बाहर चला जाता है, तो एक ये जो है जिस तरीके से पहली बार अंडे को घोंसले में लाएगी, उसी तरह जब भी अगली बार अंडा बाहर जाएगा घोंसले से, उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करेगी, उसी तरीके से क्या करेगी, अब अंडे को घोंसले में लेकर आने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, अगला एग्जांपल स्टिक बैक फीडिंग बिहेवियर देखेंगे। तो स्टिक बैक एक फिश है जिसका बिहेवियर जो होता है बहुत एग्रेसिवनेस होता है, बहुत एग्रेसिव फिश होती है ये। और ये जो होती है एक ऐसी फिश है जिसका पेट लाल होता है, उसकी क्या होती है, दुश्मन होती है। और जब भी उसको क्या लगता है, इस फिश को स्टिकल बैक फिश को क्या लगता है कि जब रेड बेली फिशेस है जब भी आएगी तो उसके फूड का क्या करेगी, खा लेगी। इसीलिए जब भी कोई रेड ऑब्जेक्ट ये देखती है तो उसके लिए भी समान बिहेवियर शो करती है जैसे कि रेड बेली
फिशेस के लिए करती है। तो इसका बिहेवियर जो होता है फिक्स रहता है। उसके बाद ग्रे लेग गूस की बात करते हैं, तो आप एग्जांपल देख लेना। हैरिंग गर्ल्स चिक की बात करते हैं, तो ये सब बिहेवियर आप देख लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ इथोग्राफ। इथोग्राफ होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म या एनिमल के बिहेवियर को ग्राफ में या फिर कहते हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं। देख, इथो मतलब ही होता है कि बिहेवियर, और ग्राफ मतलब कि ग्राम मतलब होता है कि उसको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना, रिकॉर्ड करना। तो इथोग्राम क्या होता है कि जब किसी बिहेवियर को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इथोग्राम कहेंगे। हाउ इट इज़ यूज इन बिहेवियरल स्टडीज़, तो आइए देखते हैं। पहले इथोग्राम देखेंगे क्या है। तो an ethogram is a detailed list or catalog of all behavior shown by an animal। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक ग्रुप ऑफ एनिमल, इट डिस्क्राइब ईच बिहेवियर इन क्लियर एंड स्पेसिफिक टर्म सो डैट डिफरेंट ऑब्जर्वर कैन रिकोगनाइज एंड रिकॉर्ड द देम इन द सेम वेज, ठीक है। अगर हम इसको किसी भी एनिमल, किसी ऑर्गेनिज्म के एक बार बिहेवियर को पूरा जान लेते हैं तो फिर उस एनिमल को हैंडल करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जब भी वो एग्रेसिव होगा तो हम जान लेंगे कि एग्रेसिव है, जब भी वो खुश होगा तो हम जान लेंगे कि खुश है, और आगे उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, हम सारा चीज़ें जो है हैंडल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एथोग्राम है, और एथोग्राम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या फिर एनिमल को हैंडल आउट करने में। तो फीचर देख सकते हैं, फीचर देखेंगे तो इट इज़ ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कंप्लीट लिस्ट बिहेवियर होता है कि जीने से लेकर मरने तक वो कैसा बिहेवियर करेगा, और हमेशा जो है फिक्स एनिमल जो होता है फिक्स एक्शन पैटर्न को ही शो करते हैं, इसीलिए जो है उनके बिहेवियर को लिस्ट कर सकते हैं हम। उसके साथ ईच बिहेवियर इज डिस्क्राइब इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, सभी बिहेवियर को हम जान लेंगे बहुत सिंपल और क्लियर भाषा में इथोग्राम के माध्यम से। और बिहेवियर आर अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल यानी कि कैसे, मान लीजिए जन्म से वो बिहेवियर कर रहा तो छोटा था तो कैसा कर रहा था, जैसे बड़ा हुआ तो कैसे करेगा, और थोड़ा सा और बड़ा होगा तो कैसे करेगा। तो ये क्या होगा, लॉजिकल ऑर्डर में रहता है। ऐसा नहीं कि बुढ़ा हो गया तो क्या कर रहा था, अभी बच्चा हुआ है तो क्या कर रहा है, ऐसे डिसऑर्डर में नहीं रहेगा, ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। इट इंक्लूड पोस्चर, मूवमेंट हो गया, साउंड हो गया, इंटरेक्शन हो गया। पोस्चर यानी कि किस कौन सी अवस्था में कौन सा बिहेवियर शो करना है तो किस प्रकार का पोस्टर करेगा, कौन सा बिहेवियर उसको शो करना है तो किस प्रकार का मूवमेंट करेगा, कौन सा बिहेवियर शो करना है तो कौन सा साउंड निकालेगा, किस प्रकार का साउंड निकालेगा, और कौन सा बिहेवियर करेगा तो कैसे किसी से इंटरेक्शन कर रहा है किस बिहेवियर में। तो ये सारी चीज़ें जो हम इथोग्राम के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद जो है इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूज बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर, ठीक है ना। और ये कह सकते हैं बहुत सारे ऑब्जर्वर के द्वारा कैसे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। हाउ एन इथोग्राम यूज इन बिहेवियर स्टडी, तो इथोग्राम को हम बिहेवियर स्टडी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग बिहेवियर, किसी एनिमल का बिहेवियर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इट हेल्प द काउंटिंग द फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि बार बार एक बिहेवियर कितने टाइम कर सकता है और वो सीक्वेंस क्या रहेगा बिहेवियर को, उसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। कंपैरिजन क्या होगा, इट अलाउ द कंपैरिजन ऑफ बिहेवियर बिटवीन एनिमल ग्रुप और स्पीसीज, हम उसके बिहेवियर को अदर एनिमल और ग्रुप से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अदर एनिमल और दो डिफरेंट स्पीसीज जो है इंडिविजुअल कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। सॉरी, आई होप आपको इतना क्लियर आउट हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे रिसर्च टूल में मदद करता है। तो ये हेल्प इन द एनिमल बिहेवियर, हेल्प टू स्टडी एनिमल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग एंड वेलफेयर etc। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की, तो इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल, जू, वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिक सेटिंग्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी एनिमल के बिहेवियर को जान लेंगे तो उसको जू में हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पेज है लास्ट में लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, तो आपने पॉल्वो और स्किनर का आपका भी जब भी आप बीएड या कुछ भी करते हैं या फिर बीएससी कर रहे होंगे तो लास्ट ईयर में आपने पॉल्वो और स्किनर के बिहेवियर जो स्टडी उन्होंने किया था उस पर इसको आपने पढ़ा होगा। तो ये देख सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ पॉल्वेनियन लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ स्किनर्स।
ठीक है ना। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, सिंपल सा क्लासिकल मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक बार जो एक डॉग को खाने के लिए बुलाते हैं, उसमें जो होता है क्या करते हैं कि कंडीशन रख देते हैं कि जब भी हम डॉग को बुलाएंगे तो घंटी बजाकर बुलाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें डॉग क्या करता है, जब भी आता है, जब भी घंटी बजती है तो उसको लगता है कि हमें खाने के लिए बुलाया जाता है, और बार बार जो है जो उसका मतलब जो उसको ट्रेन कर रहा होता है वो खाना घंटी के साथ खाना देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब घंटी बजाता है लेकिन क्या करता है, खाना नहीं देता है, लेकिन कुत्ते के जो घंटी बजने के साथ ही उससे क्या आ जाती है, मुंह में लार आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब मुझे खाना मिलेगा, भले ही खाना नहीं मिल रहा हो तो भी। तो ये कंडीशनिंग उसमें डेवलप हो जाती है, कुत्ते में एक कंडीशनिंग के एक डॉग में जो है डेवलप हो जाती है। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग पॉल्वो, क्योंकि इसे पॉल्वो ने किया था इसलिए पॉल्वोनियन लर्निंग भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। द क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर एनिमल लर्न टू एसोशिएट विथ स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पर क्या था, घंटी थी, ठीक है ना। इसके साथ इसने अपने आप को क्या कर लिया, जोड़ लिया, ठीक है। जब भी बेल बजेगी तो उसका मानना था कि अब मुझे फूड मिलेगा ही मिलेगा, और उसका बिहेवियर क्या था, लार गिरना, ठीक है ना, सेलिवेशन। ए नेचुरल स्टिमुलस लाइक फूड प्रोड्यूस ए नेचुरल रिस्पॉन्स लाइक सेलिवेशन, एंड ए न्यूट्रल स्टिमुलस लाइक बेल is paired repeatedly with food. After some time, the whale alone produce salivation, ठीक है। और द की आइडिया लर्निंग बाय एसोसिएशन, हम किसी को सिखा सकते हैं किसी से जोड़कर, ठीक है ना। और एग्जाम्पल है डॉग सलीव व्हेन इट हियर ए वेल बिकॉज ऑफ एक्सपेक्ट फूड, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। और ये कंडीशनिंग को देखिए, ये जो होता है अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल यानी नेचुरल है, और ये कंडीशन है, यानी कि कंडीशन हमने रख दी, घंटी बजाएंगे तो आपको फूड देंगे, तो नाम आता है अनकंडीशनल। कंडीशनल किसे कहते हैं, तो जो नेचुरली हमें मिलता है उसे अनकंडीशनल कहते हैं। बाकी बेल जब घंटी के साथ हमें मिलता है तो हमने कंडीशन रख दिया, ये कंडीशनल हो गया। और यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, ये स्टिमुलस जो हमें खाने के लिए बुला रहा है तो क्या हो जाता है, फूड हो जाता है, फूड के साथ क्या हो जाता है, बेल हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। उसके बाद हम क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत भी कहा जाता है हिंदी में इसको। इसे स्किनर ने दिया था, और इसका मतलब होता है कि जब भी आप लर्निंग करते हो तो आपके साथ दो चीज़ें हो सकती, या फिर अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, और उसी के आधार पे आप सीखते हो। जैसा बिहेवियर आपको मिलेगा उसके अनुसार जो है आप अपने आप को क्या करते हो, धीरे धीरे चेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज लर्निंग बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर, एंड द बिहेवियर इज कंट्रोल बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है ना। बिहेवियर आपका कैसे कंट्रोल होगा, रिवॉर्ड पे। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल लेने गए, मान लीजिए पैसे आपने लिए, अपने पॉकेट मनी लिए, और आपने पापा से अपने पैसे लिए कि, या फिर ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पापा ने बोला था कि अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपको मैं मोबाइल गिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो आपका बिहेवियर कैसा हो गया कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपने ध्यान लगा दिया, और आपको रिवॉर्ड में क्या मिला था, मोबाइल मिला था। वही ऐसा हो सकता है कि आप जो है पैसे लेकर गए मार्केट सब्जी लेने के लिए और आपने टॉफ़ी ले लिया, तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलेगा और आपका बिहेवियर जो है चेंज होगा, और आप अपने में सुधार करेंगे। सॉरी। तो ऐसे में देख सकते हैं कि आप अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो गुड बिहेवियर होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, और ये आप ऐसे करेंगे तो रिपीट करेंगे ऐसे बिहेवियर को। वही आपका बैड बिहेवियर रहेगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और इस बिहेवियर को आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यही है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये लर्निंग बाय कंसिक्वेंसेस। एग्जाम्पल, रेड प्रोसेस ए लिवर एंड गेट फूड, रिपीटेड बिहेवियर अगेन एंड अगेन। अगर उसको यहाँ पर फूड नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो यहाँ पर लीवर है, ये लीवर को इसको नहीं दबाएगा, ठीक है ना। अगर एक बार उसको फूड मिला तो ये दोबारा भी दबाएगा, दोबारा फूड मिला तो इसको दोबारा भी दबाएगा। अगर एक बार फूड इसको नहीं मिला पहली बार में ही, तो इस लीवर को ये टच भी नहीं करेगा। तो ये इसका बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं।
अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, टाइप ऑफ लर्निंग है ये, टाइप ऑफ लर्निंग में एसोसिएशन है, ये ट्रायल है और एरर पे बेस्ड होता है। आप ट्राई करेंगे, अगर आपको फूड मिला, जैसे कि ये चूहा जो है ट्राई करता है तो इसको क्या करता है, फूड मिलता है तो ये बिहेवियर को बार बार करेगा। अगर वहीं नहीं मिलेगा तो वहाँ पर वो छोड़ देगा। कंट्रोल इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, इस पर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। जैसे कि कुत्ते का लार गिरना तो इनवॉलेंट्री है ना, बाकी जो है चूहा उसको दबाएगा या नहीं दबाएगा तो सोच समझ कर करेगा तो वॉलेंट्री है, कंट्रोल में रहेगा। फोकस रहेगा स्टिमुलस पे, फोकस रहेगा बिहेवियर पे। साइंटिस्ट वॉल्वो थे, साइंटिस्ट स्किनर थे, साइकोलॉजिस्ट होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, डिस्क्राइब टॉलमैन कॉग्निटिव लर्निंग एक्सपेरिमेंट। कॉग्निटिव लर्निंग एक्सपेरिमेंट पे, संज्ञानात्मक लर्निंग एक्सपेरिमेंट पे टॉलमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। आइए देखते हैं क्या होता है। एडवर्ड टॉलमैन जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनके अनुसार इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एनिमल टू डू जस्ट लर्न बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स बट दे फॉर्म मेंटल मैप एंड दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग। तो कोई भी जब एनिमल जो होता है बिहेवियर करता है किसके प्रति, किसी भी स्टिमुलस के, कोई भी स्टिमुलस रहेगा तो एनिमल क्या करता है, उसके प्रति रिस्पॉन्स तो देता ही देता है। कैसे देता है, उसके बिहेवियर और उसका जो है एक माइंड मैप बनाता है और देन उसके साथ क्या अपना संज्ञानात्मक बिहेवियर शो करता है। ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट सेटअप देखें तो टॉलमैन यूज रेट in the maze experiment and 3 group of rat. Group 1 reward food given, group 2 no reward, group 3 reward with given after some days. तो ऐसा देख सकते हैं इन्होंने 3 कंडीशन रखी थी और तीनों कंडीशन में इन्होंने कहा था कि 3 ग्रुप रखेंगे चूहे का। एक को तुरंत फूड देंगे तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो बार बार रिपीट उसको करेगा, जैसा कि आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखा था। अगर वहीं ग्रुप 2 है तो हम अगर बिहेवियर वो कर रहा है उसके बाद हम उसको कोई फूड नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो बिहेवियर वो करेगा ही नहीं। और ग्रुप 3 क्या है, ग्रुप 3 जो है रिवॉर्ड देंगे आफ्टर सम डेज, जो भी काम करेगा उसके बाद कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि ग्रुप ए लर्न क्विकली और जल्दी से सीख जा रहा है। ग्रुप बी जो है वंडर विदाउट इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, ये बिना क्या करता है, बिना इम्प्रूवमेंट का ही रहता है, मतलब कुछ नहीं सीख पाता है भाई, नहीं करता है कुछ आगे क्योंकि उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। देन सडनली ये जो ग्रुप 3 है, सडनली परफॉर्म वेल व्हेन रिवॉर्ड वॉज इंट्रोड्यूस। जब इसको रिवॉर्ड दिया जाएगा फिर से ये अच्छा बिहेवियर करने लगेगा। दिस सो रैट हैज़ ऑलरेडी लर्नड द मेज विथआउट रिवॉर्ड। ठीक है, विथआउट यहाँ पर बताता है कि आगे देखते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ पर आगे देखेंगे तो की कंसेप्ट क्या है, कॉग्निटिव मैप का फॉर्मेशन होता है कि कैसे एनिमल जो अपना बिहेवियर दिखाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म में क्या है, लेटेंट लर्निंग होता है कि तुरंत सीख जाएगा। इंसाइट होता है कि अपने अंदर अपने अंतरात्मा की अंडरस्टैंडिंग से काम करेगा। वही कॉग्निटिव मैपिंग होता है कि अपना मेंटल जो है इमेज फॉर्मेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ एनी कंडीशन, और जो भी कंडीशन उसको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, एरेट रिमेंबर द करेक्ट पाथ इन इमेज इवन विदाउट रिवॉर्ड इनिशियली। तो उसके अगर रिवॉर्ड नहीं भी दिया जाता है तो भी वो क्या करता है, सीख तो जाता है लेकिन वो बिहेवियर पॉजिटिव नहीं करेगा। ठीक है ना। बाकी यहाँ कंक्लूजन देख सकते हैं, टॉलमैन प्रूव्ड दैट लर्निंग इज नॉट जस्ट मैकेनिकल, एनिमल कैन थिंक, रिमेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम, दिस सपोर्ट द आइडिया ऑफ एनिमल इंटेलिजेंसी एंड कॉग्निशन। ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये था क्वेश्चन नंबर 6, 5th and 6th। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज अ मोटिवेशन इन बिहेवियर एंड एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म। बिहेवियर में मोटिवेशन क्या है और इसके फीडबैक से हमें मैकेनिज्म को समझना है। यहाँ पर देख सकते हैं, मोटिवेशन इज ए इंटरनल स्टेट और ड्राइव फोर्स दैट काउज द एनिमल टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे टू सेटिस्फाई इट्स नीड एंड इट गिव एनर्जी एंड डायरेक्शन टू द बिहेवियर। एंड एग्जाम्पल ऑफ नीड आर हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स, कंफर्ट एंड सेफ्टी। तो देख सकते हैं मोटिवेशन क्या है, जब आपको कोई इंटरनल काम करने, इंटरनली जो आपको कोई बात निकले जिससे आपको काम करना हो, जैसे कि आपको क्या कर सकते हैं, ड्राइव करता है, कोई फोर्स है जैसे कि आपको मोटिवेट करता है कि आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, मोटिवेशन करेंगे। मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। मान लीजिए आपको पढ़ाई करना है तो इंटरनली आपको आता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम नौकरी नहीं लेंगे और नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी। तो सेम वैसे ही है कि अगर हम बाहर का भी स्टिमुलस होता है, जैसे हमारे पापा जी हमें बार बार स्टिमुलेट करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो ये सभी क्या है, स्टिमुलस ही होंगे।
तो ये क्या टाइप ऑफ स्टिमुलस, क्या मोटिवेशन क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल नीड हो सकता है। बायोलॉजिकल नीड जैसे बेसिक नीड हो गया, हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड रिप्रोडक्शन हो गया। तो आपको भूख लगी है, तो अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो अभी काम करने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है, जाओ काम करो तभी खाना खा पाओगे। और सोशल नीड क्या होते हैं? कंपेनियनशिप होती है, अटेंशन होता है, अफेक्शन। किसी का अफेक्शन चाहिए, किसी का अटेंशन चाहिए, उसके लिए भी हम काम करते हैं। सेफ्टी नीड्स के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर और फियर। एक घर बनाना है, कैसे बनाएंगे? जब तक हम अपने आप को सेफ्टी फील नहीं करेंगे, अपने आप को सेफ रखने के लिए हम क्या करेंगे? घर बनाएंगे। कंफर्ट नीड क्या होती है? कंफर्ट यानी कि रेस्ट करना, टेम्परेचर बैलेंस करना। हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमें एसी की ज़रूरत हो, और एसी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा भाई, तब जाकर हम एसी ला सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे मोटिवेशन का काम करती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? तो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, फीडबैक मैकेनिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी मॉनिटर ए चेंज ऑफ इवोल्यूएट इट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म प्रोसेस बाय विच बॉडी मॉनिटर और चेंज इवोल्यूएट इट एंड प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स टू मेंटेन बैलेंस। इट हेल्प इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, आगे देख सकते हैं ये नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है। नेगेटिव यानी कोई काम आप करने जा रहे हो तो आपको जनरली लोग मना करते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नेगेटिव है। और जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो आपको प्रमोट किया जाता है तो पॉजिटिव है। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हो इट रिड्यूस। देखिए यहाँ पर ना चिड़ियों की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं करती हूँ। हालांकि मुझे माइक लेना है और मैं कल परसों माइक ले लूँगी, तो आपको जो एक्सटर्नल जो साउंड आ रहे हैं वो नहीं आपको आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी मैं यहाँ पर बहुत मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में हूँ, तो यहाँ पर चिड़ियों की संख्या अच्छी खासी है, और इसलिए यहाँ पर जो है आपको चिड़ियों की कुछ इंसानों की आवाज़ें जो सुनाई दे रही होंगी। तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, आप जो है कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, बार बार मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, चिड़ियों के साउंड को सोच रहे हैं बंद हो जाए तो देन स्टार्ट करें। इसलिए मैं माइक जो है ऑर्डर कर दिया है, कल परसों तक आ जाएगी, तो हम फिर उसी से क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? इट रिड्यूस और स्टॉप द चेंज एंड ब्रिंग। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? इट रिड्यूस और स्टॉप द चेंजेस एंड ब्रिंग द बॉडी बैक टू नॉर्मल। ठीक है, इट मेंटेन स्टेबिलिटी और बैलेंस एंड मोस्ट कॉमन टाइप इन एनिमल। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस स्वीटिंग स्टार्ट, स्वीट कूल द बॉडी एंड ब्रिंग टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल। ये सब हम नेगेटिव में रख सकते हैं। पॉजिटिव में इट इंक्रीज द कंटिन्यूअस द चेंजेस एंड मूव द बॉडी फर्दर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारे नेगेटिव फीडबैक में टेम्परेचर एक नेगेटिव फीडबैक बिहेवियर की तरफ हमें लेकर जाता है। मान लीजिए कोई काम करने गए, यहाँ पर दिया है कि व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस स्वीटिंग स्टार्ट, स्वीट कूल द बॉडी एंड ब्रिंग टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर एक नेगेटिव किसके तरफ फीडबैक की तरफ काम कर रहा है, लेकिन ये भी हमारी बॉडी को मजबूत ही करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक हो सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूअस चेंज इन द कंटिन्यूअस चेंजेस एंड मूव द बॉडी फर्दर इन द सेम डायरेक्शन एंड इट लेस कॉमन। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि कोई भी काम होता है और उसमें क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है और देन हम फर्दर उस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा है तो इन्वायरमेंट में कम ही पाया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं importance of feedback mechanism. It help animal to adapt to change environment and it maintain the internal balance, homeostasis and the ensure survival and proper functioning of the body। ठीक है, तो देख सकते हैं नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों का बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है हमारे जीवन पे, जिससे हम अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम एनिमल बिहेवियर में इसको पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग जो है ढाल सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक बहुत रेयर होता है इन्वायरमेंट में, जिससे कि कोई काम होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का एग्जांपल दिया है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने नहीं देखा ना। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, एक्सप्लेन ओरिएंटेशन बिहेवियर, जिसे काइनेसिस या टेक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन बिहेवियर क्या है, आइए देख लेते हैं। ओरिएंटेशन बिहेवियर आर मूवमेंट ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू स्टिमुलाई इन द इन्वायरमेंट
एंड दिस बिहेवियर हेल्प एनिमल टू फाइंड फूड, मैट, शेल्टर एंड अवॉइड डेंजर। तो ओरिएंटेशन बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि नाम ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है, तो एनिमल का क्या होगा, मूवमेंट होगा, कहाँ होगा, स्टिमुलाइज के प्रति होगा। जैसे कि आपका फूड कहाँ पाया जा रहा है तो आप वहाँ पर अपना मूवमेंट करेंगे। आपका मेटिंग पार्टनर कहाँ पाया जा रहा है, आप वहाँ पर मूव करोगे। आपका मेटिंग पार्टनर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार जो है एनिमल जो है अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो ये ओरिएंटेड है, किसके ओरिएंटेड है, फूड के ओरिएंटेड है, मैटिंग के ओरिएंटेड है, शेल्टर के ओरिएंटेड बिहेवियर है, अब डेंजर अवॉइड करने के लिए जो है ये बिहेवियर है। तो कोई बिहेवियर किसी के लिए किसी स्टिमुलस के ओरिएंटेशन में जब बिहेवियर होती है तो उसे ओरिएंटेड बिहेवियर कहते हैं। ठीक है ना। टाइप ऑफ ओरिएंटेड बिहेवियर क्या होता है, काइनेसिस होता है और टैक्सिस होता है। काइनेसिस क्या होता है, इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं, इन रिस्पॉन्सेज टू इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस एक मिनट, इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस the animal does not move toward or away from the stimulus. The rate of movement increases or decreases depending on strength of stimulus. तो यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी जो टैक्सिस है, इट इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस द एनिमल मूव टूवर्ड पॉजिटिव अवे फ्रॉम नेगेटिव स्टिमुलस। तो यहाँ पर काइनेसिस और टैक्सिस में अंतर देख सकते हैं। काइनेसिस जो होता है ये कह सकते हैं एक स्थिर बिहेवियर है किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपको काइनेसिस का अपना भी मतलब होता है कि स्थिर रहना। ठीक है। ये नॉन डायरेक्शन होता है, स्टिमुलस के इर्द गिर्द हमेशा ही रहता है, कभी स्टिमुलस से अलग नहीं होता। अगर हम यहाँ की पॉइंट में देखेंगे और एग्जांपल में देखेंगे तो अच्छे से समझ पे आ जाएगा हमको। ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, मूवमेंट इज रैंडम होता है, डिपेंड ऑन स्टिमुलस इंटेंसिटी। ये पूरी की पूरी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, स्टिमुलस पे। हमारा बिहेवियर टोटली स्टिमुलस पे इर्द गिर्द ही रहता है। when temperature increasing a lizard move faster in any direction। ठीक है ना। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिजार्ड क्या है, कोई भी डायरेक्शन पे भाग जाएगी। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा बिहेवियर हमारा स्टिमुलस ही शो कर रहा है और स्टिमुलस के इर्द गिर्द ही हमारा बिहेवियर भी रहता है। अगर स्टिमुलस यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम बाहर निकलेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हम अंदर चले जाएंगे। तो ये क्या है, पूरा का पूरा हमारा बिहेवियर क्या शो कर रहा है, स्टिमुलस पे ही है। वीक स्टिमुलस स्लो मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस फास्ट मूवमेंट। ठीक है ना। और बाकी टैक्सिस क्या होता है, ये डायरेक्शनल है। ये डायरेक्शनल है कि मतलब कि एनिमल अपना खुद का बिहेवियर अपने कंट्रोल में रखेगा। ठीक है। ये स्टिमुलस के पॉजिटिव स्टिमुलस के प्रति पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव स्टिमुलस के प्रति नेगेटिव रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर द मूवमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, हेल्प इन सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव फोटोटैक्सिस होता है, मोथ मूव टूवर्ड सनलाइट। नेगेटिव फोटोटैक्सिस होता है, कॉकरोच मूव अवे फ्रॉम सनलाइट। और पॉजिटिव जियोटैक्सिस होगा, अर्थवर्म मूव टूवर्ड ग्रेविटी। नेगेटिव जियोटैक्सिस होगा, लार्वा ऑफ सम इंसेक्ट मूव अवे फ्रॉम ग्रेविटी अपवर्ड। तो ये सब जो है देख सकते हैं आप। अगर आगे हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो मिमिक्री, डिफाइन मिमिक्री एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ विथ एग्जाम्पल। तो मिमिक्री क्या होती है, मिमिक्री इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म रिजेंबल एन अदर ऑर्गेनिज्म टू गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर। ठीक है ना। तो जो एक ऑर्गेनिज्म जिसे मिमिक कहते हैं, अनदर ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने की कोशिश करता है, जिसे मॉडल कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि वो अपनी जान को बचा सके और प्रोटेक्शन के लिए करता है। द मिमिक गेन एडवांटेज वाइल द मॉडल इज यूजुअली अनहार्म्ड। ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है, मिमिक जो करता है, जो मिमिक्री करता है, जो मिमिक्री करता है वो क्या करता है, एडवांटेजेस ले लेता है किसके, मॉडल्स के। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट देखेंगे आप, बहुत सारे छोटे मोटे जो जानवर होते हैं ऐसा ही शो करते हैं, बहुत सारे बर्ड भी ऐसा शो करती हैं, बहुत सारे कह सकते हैं पेड़ पौधे भी ऐसा शो करते हैं, ताकि उनकी क्या हो, पॉलिनेशन हो, प्रेडेशन से क्या हो, उनको मतलब फ़ायदा मिले। तो ऐसे ये लोग शो करते हैं। टाइप ऑफ मिमिक्री क्या हो सकती है, बेटेशियन मिमिक्री क्या होता है, देखिए ए मिमिक इज़ हार्मलेस। देखिए ए मिमिक क्या होता है, हार्मलेस होता है। रिजेंबल है हार्मफुल और अनप्लीजेंट मॉडल। देखिए इसमें क्या होता है कि मिमिक जो होता है अपने आप में तो हार्मलेस होता है, लेकिन अपने आप को दिखाता कैसे है कि हम बहुत हार्मफुल है। जैसे कि एक एग्जांपल था, याद नहीं आ रहा, एक इंसेक्ट का एग्जांपल था,
कि क्या कर रहा था, अपने आप को, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे इमिटेशन मिमिक्री में क्या होती है, जो मिमिक करता है, जो मिमिक्री करता है वो बहुत ही हार्मलेस होता है, लेकिन अपने आप को ऐसे बना लेता है, अपने आप को ऐसे परिवर्तित कर लेता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या मॉडल में परिवर्तित करता है जो हार्मफुल होते हैं। और प्रेडेटर अवॉइड द मिमिक थिंकिंग इट इज़ हार्मफुल, ओनली द मिमिक बेनिफिट, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल हार्मलेस साइरफिड फ्लाई रिजेंबल टू ए हनी बीज, ठीक है ना। तो जो ये सिर्फिड फ्लाई देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल अच्छा खासा भी दिया हुआ है। साइरफिड फ्लाई जो होती है मिमिक करती है किसका, हनी बी का। तो हनी बी एक मॉडल है। हनी बी जो है अपना स्टिक लगाती है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एसिड होता है जो हमारे लिए हार्मफुल रहता है। तो ऑर्गेनिज्म को लगता है कि ये भी क्या है, एक प्रकार की जो है हनी बी है और इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटेशियन मिमिक्री क्या होती है, ठीक है ना। बाकी मलेरियन मिमिक्री क्या होती है, देख सकते हैं। मलेरियन मिमिक्री बोथ द मिमिक एंड द मॉडल आर हार्मफुल एंड अनकम्पेटेबल। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मिमिक और मॉडल दोनों हार्मफुल रहेंगे, लेकिन बाय द चांस कभी कभी क्या होता है, मिमिक की जो साइज होती है छोटी होती है, इसीलिए जो बहुत अपने आप को क्या दिखाता है, बहुत चमकीला भड़कीला दिखाने की कोशिश करता है, इसीलिए क्या होता है, ये उसका हार्मफुल मॉडल का क्या करता है, मिमिक करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं दे रिजेंबल ईच अदर, बोथ स्पीसीज बेनिफिट एज ए प्रेडेटर लर्न टू अवॉइड देम, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, विसरी बटरफ्लाई रिजेंबल द मुनराज बटरफ्लाई। देखिए विसरी बटरफ्लाई और मुनराज बटरफ्लाई जो होती हैं ऑलमोस्ट देखने में सेम लगती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, क्या करती है कॉपी करती है, एक दूसरे की मिमिक्री करती हैं, ताकि इनको जो प्रेडेटर जो है इनको समझ ना पाए। हो सकता है कि जो विसरॉय बटरफ्लाई है ये मुनराज की तरह दिखने की कोशिश करती है, और जो प्रेडेटर है उसे विसरॉय को मुनराज समझकर खा लेते हैं, और इसमें विसरॉय वाले की जो स्पीसीज है या जो इंडिविजुअल है उनकी जो संख्या बच जाती है, और मुनराज जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, या फिर अपना एडवांटेज जो है विसरॉय लेती है मिमिक कर किसका, वनराज का, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं एग्रेसिव मिमिक्री क्या होती है, इसमें मिमिक क्या होता है, रिजेंबल करता है हार्मलेस स्पीसीज टू अप्रोच ए प्रे क्लोजली। तो एग्रेसिव होता है मिमिक रिजेंबल ए हार्मलेस स्पीसीज टू अप्रोच प्रे क्लोजली एंड इट इज़ नॉट फॉर प्रोटेक्शन बट फॉर कैप्चरिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड मैंटिस रिजेंबल ए फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड देन ईट देम, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मिमिक्री, हेल्प इन सर्वाइवल बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम प्रेडेटर एंड हेल्प द कैप्चरिंग प्रे इन एग्रेसिव मिमिक्री, सो द पावर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन ऑल्ट्रिज्म एंड एक्सक्लूसिव फिट नेट हेल्मटन रूल। क्या होता है ये देखते हैं। एंट्रिज्म इज द बिहेवियर इन विच an individual help another individual at a cost to itself, and this help may encouraging the survival and reproduction of the other individual। यहाँ पर देख सकते हैं एल्ट्रुइज्म में क्या है, एल्ट्रुइज्म एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए अपनी जान अपना सेटिस्फेक्शन दे देता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदर वाली स्पीसीज जो होती है, मंकीज़ की जो स्पीसीज होती है, क्या करता है, मान लीजिए कोई जानवर आ रहा है जो मंकीज़ को मार कर खा सकता है, एग्जाम्पल शेर आ रहा है, तो क्या करता है एक मंकी क्या होता है, सभी मंकी को क्या करता है, बाय साउंड इन्फॉर्म करता है कि हमारे लिए खतरा आ रहा है, तुम लोग भाग जाओ। भले ही वो आवाज़ निकालते या फिर उनको मतलब उसको चिताने में भले उसकी खुद की जान क्यों ना चली जाए। तो ये क्या होता है, एल्ट्रुइज्म होता है। एल्ट्रुइज्म होता है कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा मतलब बिहेवियर है जिसमें हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, भले हमारा बहुत लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो ये ऑल्ट्रिज्म होता है। और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ऑल्ट्रिज्म देख सकते हैं। यहाँ पर ए बर्ड गिविंग अलार्म call to warn the other bird, a mammal defending its group member from danger, and worker ant, bee and termite work for a colony through that they do not reproduce। तो जैसे कि हनी बीज में आप देखते हैं तो क्वीन के लिए क्या करती हैं, सभी वर्कर या ड्रोन जो होती है वो सब क्या करती हैं, काम करती हैं। सभी जो है अपने हनी बीज के लिए जो किंग होती है, क्वीन जो होती है उनके लिए समर्पित रहती है, भले ही उसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जनरेशन को जो आगे बढ़ाएगा, उनकी स्पीसीज़ को इस धरती पर जो अस्तित्व बनाकर रखेगा वो क्वीन है।
ठीक है। इसलिए वो सब क्या करती हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती हैं। यहाँ पर देखेंगे इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है, इट इज़ अ टोटल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑन इंडिविजुअल मेक टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना। ये किसी भी इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है कि जब हमारे जितनी भी हमारे जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है, टोटल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है किसी इंडिविजुअल का, किसके लिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन की बनी रहे, उसे क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फिटनेस बोलते हैं। ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ऑन स्प्रिंग, इनडायरेक्ट रिप्रोडक्शन हेल्पिंग रिलेटिव टू द प्रोड्यूसिंग ऑन ऑफ स्प्रिंग। तो ये देख सकते हैं आप। हेल्मेंटर रूल क्या होता है, देख लीजिए। हेल्मेंटर रूल होता है आर बी इज ग्रेटर देन सी, और सी क्या होता है, आर सी क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। डब्ल्यू डी हेल्मेंटर प्रोड्यूस द रूल एक्सप्लेन व्हेन अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर इज फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। देखिए इनका कहना, हेल्मेंटर का कहना था कि जो अल्ट्रुइज्म बिहेवियर है, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेक्रीफाई कर रहा है, अगर उसका लॉस और बेनिफिट, जिन ऑर्गेनिज्म का उसका बेनिफिट हो रहा है उससे मतलब कम है, उससे ज़्यादा है, तो ये जो बिहेवियर अल्ट्रुइज्म बिहेवियर नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो इनका कहना था कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका जो मान लीजिए कि एक बंदर है, ये बंदर ने अलार्म किया अदर बंदर को कि यहाँ पर जो है डेंजर आ रहा है, तो अदर बंदर जो है भाग जाते हैं। मान लीजिए कोई खतरा जो आता है तो इसको खा जाता हो या फिर मार देता है, ये चोट लग जाती है, तो हेल्मेंटन का कहना है कि इसका जो लॉस हुआ, इनका जो बेनिफिट हुआ है, अगर ये लॉस इस बेनिफिट से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर अल्ट्रुइज्म बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है। तो लॉस से ज़्यादा क्या होना चाहिए, बेनिफिट होगा, तभी हेल्मेंटन रूल जो होता है यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर सभी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म। रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म को जैसा कि नाम बता रहा है, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, यहाँ पर जो होता है कि देखते हैं, आइए पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेशन इन विच एन इंडिविजुअल हेल्प अनदर इंडिविजुअल विद द एक्सपेक्टेशन दैट हेल्प विल बी रिटर्न इन द फ्यूचर। देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म में क्या होता है, निस्वार्थ किसी और की मदद करना। रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म में क्या होता है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं, अगर हमने आपकी मदद की है तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप मेरी मदद करोगे। इसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं चूहे और शेर का, जो आप कहानी सुनते आ रहे हैं, चूहे ने जब शेर को पिंजड़े से बचाया था, तो फिर शेर ने भी क्या किया था, चूहे को बचाया था। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म का। तो रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म में ऐसा बिहेवियर सोन बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें क्या होता है कि ये एक्सपेक्ट करता है कि आगे फ्यूचर में भी ये मेरे को मदद करेगा। ठीक है। यहाँ पर की फीचर है, हेल्प द इज गिवन ड्यू टू एंड विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न लेटर। बोथ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व बेनिफिट ओवर टाइम, रिक्वायर मेमोरी, रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रस्ट फाउंड इन द एनिमल विथ रिपीटेड इंट्रैक्शन। तो देख सकते हैं बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर वेम्पायर वाला बहुत मस्त एग्जाम्पल, वेम्पायर बैट जो होती है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो अपना देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है। वेम्पायर बैट्स शेयर ब्लड मील विथ रोस्ट मैट हु हैव नॉट फीड द फेवर इज यूजली रिटर्न व्हेन दे हंगरी बैट गेट ए मील इन द फ्यूचर। ठीक है। आगे देखेंगे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग देख सकते हैं, क्लीनर फिश एंड बिग फिश के बीच में देख सकते हैं, और उसके बाद प्राइमेट मंकीज के बीच में देख सकते हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर क्या होता है इन एनिमल विथ एग्जाम्पल। तो सोशल बिहेवियर एनिमल के बारे में देखेंगे कैसे होता है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सोशल बिहेवियर रिफर टू द वे ऑफ एनिमल इंटरेक्ट एंड लाइव टुगेदर इन ग्रुप एंड इट इंक्लूड कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग, लिविंग विच हेल्प इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशल बिहेवियर क्या है। आई होप इतना समझ में आएगा कि कोई भी एनिमल जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और ग्रुप में रहता है, वो सोशल बिहेवियर शो करता है। और इसमें सोशल बिहेवियर में क्या होता है, एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं और एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। देन ग्रुप क्या होता है, एक साथ रहता है, किसके लिए, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, सोशल बिहेवियर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल बिहेवियर क्या होता है, लिविंग इन ए ग्रुप और सोसाइटी डिवीजन। देखिए मेन तो यही है, सोशल ऑर्गेनिज्म हमेशा सोसाइटी में ही रहेगा।
डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी को अपना काम दे दिया जाता है। कम्युनिकेशन अमंग द ग्रुप मेंबर, सभी ग्रुप मेंबर में क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का कम्युनिकेशन होता रहता है। कॉपरेशन होता है कॉमन गोल के लिए। एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ डोमिनेंस हायरार्की, एंड देखिए यहाँ पर एक हायरार्की जैसे किंग हो गया, क्वीन हो गया, वर्कर्स हो गए, तो ये सब में क्या होता है, एक हायरार्की रखी जाती है, किसको क्या काम करना है। प्रोटेक्शन, केयर एंड टीचिंग ऑफ यंग वन, आप अपनी सोसाइटी को लेकर चलिए, वुमेन की सोसाइटी भी सेम एनिमल सोसाइटी ही है, ठीक है ना। इस सोशल बिहेवियर को शो करती है। टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं, सोलिटरी हो सकता है जो लाइव अलोन, एग्जाम्पल टाइगर का। पेयर लिविंग हो सकता है, लाइव इन पेयर यानी पेंगुइन का। फैमिली ग्रुप हो सकता है, पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग का, जैसे एलिफेंट। कॉलोनी हो सकता है, मैनी इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर, जैसे बीस एंड एंट्स का हो सकता है। हर्ड एंड फ्लॉक का भी हो सकता है, जैसे लूज ग्रुप हो सकता है, जैसे डियर का और बर्ड का, ठीक है ना, मतलब कभी भी इधर उधर हो जाता है ग्रुप, उसे लूज ग्रुप। एग्जाम्पल ऑफ सोशल बिहेवियर इन एनिमल, हनी बीज का देख सकते हैं, एलिफेंट का देख सकते हैं, वॉल्फ का देख सकते हैं, बर्ड का देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, डिफाइन रिसोर्स होल्डिंग पोटेंशियल, RHP क्या होता है एंड इट इंपॉर्टेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी आया था, इस टाइम आने के भी चांसेस है। रिसोर्स होल्डिंग पोटेंशियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ऑब्टेन एंड कंट्रोल एंड डिफेंड ए पार्टिकुलर रिसोर्स, एंड इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल साइज, स्ट्रेंथ, एज एंड हेल्थ, एक्सपीरियंस एंड फाइटिंग एबिलिटी। तो रिसोर्स होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ किसी भी इंडिविजुअल की है क्या करने के लिए, किसी भी रिसोर्स को लेकर रखने के लिए, और ये किसी भी डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है, उसके एज पे, स्ट्रेंथ पे, हेल्थ पे। सो फॉर एग्जांपल कि एक जो नया यंग लॉयन जो होता है कुछ ज़्यादा कैपेसिटीज किसी का शिकार कर सकता है, अपना होल्डिंग कैपेसिटी उस किसी की हिरन को मारने की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड लॉयन, यानी कि बूढ़े लॉयन की कंपैरिजन में। तो ये क्या होता है, रिसोर्स होल्डिंग के पोटेंशियल को दिखाता है। फैक्टर अफेक्टिंग RHP, और एग्जांपल भी देख सकते हैं, बॉडी साइज, स्ट्रेंथ, एज एंड कंडीशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल, बीपोनी जैसे हॉर्न, क्लो, हिट, ये सब क्या होते हैं, बीपन होते हैं, इसे बीपनरी कहते हैं। और फाइटिंग एबिलिटी एंड मोटिवेशन, ये सब क्या है, फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कि आप कितना रिसोर्स होल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो in red deer, large male have higher RHP and control hammer group. Really sorry. उसके बाद अगर बात करते हैं इन लंगूर, एडल्ट मेल हैव हायर RHP एंड देन ये देख सकते हैं, देन फिशिस में देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ RHP देखेंगे तो इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, आप स्क्रीन शॉट ले लेना, पढ़ लेना। एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिप्रोडक्टिव सक्सेस, सोशल हायरार्की में उसका अच्छा जगह मिल सकता है अगर अच्छा काम कर रहा है। सर्वाइवल एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, अच्छा मतलब लर्निंग की कैपेसिटी है। फूड रिसोर्सेज, देखिए फूड जो रखने की होल्डिंग कैपेसिटी है आपकी स्ट्रेंथ को ही बताता है, तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपका सर्वाइवलिटी भी अच्छी होगी। बिहेवियरल कंट्रोल आपका अच्छा होगा, सब पे आपका जो है इन्फ्लुएंस रहेगा, तो यहाँ पर आप अच्छे खासे बिहेवियर कंट्रोल में रहेंगे। अब बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोन ऑन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेटिंग ग्रुप, गार्डनिंग एंड रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म रिफर टू द डिफरेंसेस इन साइज, कलर, शेप और ऑर्नामेंटेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीसीज। दीज डिफरेंसेस आर यूजुअली रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, ये जो होता है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस इन साइज, कलर, शेप, ऑर्नामेंटल्स बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। ये क्या है, किसी भी सेक्सुअल डाइफॉर्म क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो साइज है, कलर है, शेप और ऑर्नामेंटल है, मेल और फीमेल का क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी भी सेम स्पीसीज का उसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। और दिस डिफरेंसेस आर यूजुअली रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। मेल ऑफ्टन है लार्जर बॉडी साइज और अट्रैक्टिव ऑर्नामेंट, और वही फीमेल की बात करते हैं, इट है जो अगर मेल की लार्जर बॉडी तो फीमेल की जनरली स्मॉलर होती है, जो फीमेल की लार्जर होती है तो मेल की जनरली स्मॉलर होती है। तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जो मेल एंड फीमेल सो डिफरेंट साइज, कलर एंड शेप इन ए ग्रुप और इन ए स्पीसीज, ठीक है ना। इट हेल्प इन द अट्रैक्टिंग मेट एंड मेल कंपटीशन, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ पीकॉक, मेल हैज़ लॉन्ग कलरफुल tail and female is dull, and deer male has larger antlers and female has none, ठीक है।
इसके बाद मेटिंग गार्डिंग क्या होता है? मेट गार्डिंग इज अ बिहेवियर इन विच मेल स्टे विथ ए फीमेल टू प्रिवेंट अदर मेल फ्रॉम मीटिंग विथ अदर। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या होता है? जैसे नाम इंडिकेट करता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड मेट सक्सेसफुली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दैट सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस। यहाँ स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन पेरेंटल केयर एंड पेरेंटल मैनिपुलेशन। एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम एक बार और देखते हैं। क्या क्वेश्चन यही वाला है कि क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन पेरेंटल केयर कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 16 पेरेंटल केयर एंड कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर है। ठीक है, आते हैं ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर का ये। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेरेंटल केयर एंड पेरेंटल मैनिपुलेशन क्या होता है। पेरेंटल केयर इज अ बिहेवियर बाय विच पेरेंट प्रोटेक्ट फीड एंड केयर फॉर देयर यंग टू हेल्प देम सर्वाइव अंटिल दे कैन लाइफ इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पेरेंटल केयर्स की। पेरेंटल केयर क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं डिस्क्राइब कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर एंड क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, सभी का जो है शॉर्ट नोट ले लीजिए। देखिए सभी का पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, सभी का इसका पीडीएफ में क्या क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप यहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसका पीडीएफ ही डाल दूँगी। ठीक है, पीडीएफ में डाल दूँगी, वहाँ आप डाउनलोड कर लेना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।